अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब तारीख की किताबों में ये पढ़ते और सुनते रहते हैं कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा कर लेता है या जब एक कौम दूसरी कौम पर कब्जा कर लेती है। लेकिन आज तक हमने तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं पढ़ा होगा कि जिस वाक़े के दौरान किसी जानवर ने एक मुल्क पर कब्जा कर लिया हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा अजीबो-गरीब वाक़या बताऊंगा जिसके दौरान एक जानवर ने किसी कंट्री पर कब्जा कर लिया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहें। नाजरीन, 1859 से पहले ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों का नामो निशान भी नहीं हुआ करता था। यानी कि 1859 से पहले ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की पॉपुलेशन ज़ीरो थी। लेकिन चूंकि ये जानवर बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत था, लोग इसे घरों में पालते थे और इसका गोश्त भी खाने में बहुत ज़्यादा लजीज हुआ करता था। इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इन खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया में लाया जाएगा। 1859 के स्टार्ट में सिर्फ 20 खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। इन खरगोशों में से 10 खरगोश मेल थे जबकि 10 खरगोश फीमेल थे। अब चूंकि फीमेल खरगोश हर 31 दिन के बाद 12 बच्चों को जन्म देती है और इनका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होने की वजह से ही चंद ही महीनों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर खरगोशों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच गई। इन खरगोशों की तादाद ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज़्यादा हो गई कि ये इन खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद किसानों की नाक में दम करके रख दिया। अब ये खरगोश जहां पर भी जाते वहां पर मौजूद फसलों को तबाह बर्बाद कर देते। हत्ता कि ये खरगोश, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि देखकर ऐसे महसूस होता था कि अगर इन खरगोशों की तादाद को कंट्रोल ना किया गया तो ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम फसलों को खा जाएंगे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को खुराक की कमी का सामना करना पड़ जाएगा। इसी खतरे के पेश नज़र ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फिर फैसला किया कि आखिर इन खरगोशों की तादाद को कंट्रोल कैसे किया जाए। इन खरगोशों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए इसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इन खरगोशों के खिलाफ जंग लड़ना पड़ी थी। इस जंग के दौरान खरगोशों की तादाद को कंट्रोल किया गया या नहीं किया गया, या इस जंग के क्या नताइज हुए, ये आप लोगों को मैं इस वीडियो के आखिर में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। नाजरीन, इस वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हर साल 20 लाख खरगोशों को मारती, लेकिन खरगोशों का रिप्रोडक्शन रेट चूँकि बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से इन खरगोशों की तादाद जूं की तूं ही रहती, इनकी तादाद कम ना होती। इसके बाद खरगोश प्रूफ बाड़ें भी बनाई गईं, जिनको खरगोश पार करके खेतों में नहीं जा पाते थे और इन खरगोश प्रूफ बाड़ों ने भी बहुत अच्छा काम किया, जिसकी मदद से भी खरगोशों की तादाद बहुत कम हो गई। लेकिन इसके बावजूद चूंकि खरगोशों की रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से खरगोशों की तादाद दोबारा बढ़नी शुरू होगी और इनकी तादाद दोबारा करोड़ों में जा पहुंची, जिसकी वजह से फिर किसान की नाक में इन खरगोशों ने दम करके रख दिया और ये खरगोश किसानों की फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया करते थे, जिसकी वजह से फिर एक दफ़ा खुराक की किल्लत का ख़तरा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सर पर मंडराने लगा। इसके बाद एक ख़ास किस्म का जहर तैयार किया गया, लेकिन उस जहर ने भी कुछ खरगोशों की तादाद को कंट्रोल ना किया। फिर शिकारी बंदूकों की मदद से भी खरगोशों को मारने की कोशिश की गई, लेकिन इनकी तादाद जूं की तूं ही रही, बल्कि खरगोशों की तादाद आए दिन ज़्यादा होती जाती थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर अब क्या बनेगा। फिर तकरीबन 20 साल के बाद एक ख़ास किस्म का वायरस तैयार किया गया। इस वायरस की मदद से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तकरीबन 95% खरगोश मारे गए, लेकिन 5% खरगोश फिर भी बाकी बच गए। अब चूंकि खरगोशों का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से चंद महीनों में दोबारा फिर से खरगोशों की तादाद करोड़ों में जा पहुंची और आज भी तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में 20 करोड़ खरगोश मौजूद हैं। लेकिन आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया में घरों के अंदर खरगोशों के पालने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है और फिर ये खरगोश फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से खुराक की किल्लत का सामना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को करना पड़ सकता है। तो ये था वो वाक़या जिसके दौरान खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया था और आज भी ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 20 करोड़ खरगोश पाए जाते हैं, जिनकी वजह से
आज भी इन खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम करके रखा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों ने आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आप लोगों की मालूमात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।